यूसुफ ने पोतीपर की अच्छी सेवा की, परंतु पोतीपर की पत्नी चाहती थी कि यूसुफ परमेश्वर के विरुद्ध पाप करे। यूसुफ ने इनकार कर दिया, इसलिए उसने उसके बारे में झूठ बोला। पोतीपर ने उस पर विश्वास किया और यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। जेल में यूसुफ की मुलाकात फिरौन के 2 सेवकों से हुई। उनमें से प्रत्येक ने स्वप्न देखा और परमेश्वर ने यूसुफ को उनका अर्थ दिखाया। जोसेफ की व्याख्याएं सच हुईं। पिलानेहारे को रिहा कर दिया गया और पकानेहारे को फांसी पर लटका दिया गया। 2 साल बाद फिरौन को 2 परेशान करने वाले सपने आए। पिलानेहारे को याद आया कि यूसुफ ने उसके लिए क्या किया था और फिरौन को बताया। इसलिए फिरौन ने यूसुफ को बुलावा भेजा और उसे अपना स्वप्न बताया। परमेश्वर ने यूसुफ को फिरौन के स्वप्नों का अर्थ दिखाया। जोसेफ ने कहा, 7 वर्षों तक बहुत सारा भोजन बढ़ेगा, इसलिए भोजन का संचय करो, क्योंकि 7 वर्ष का अकाल पड़ेगा। फिरौन यूसुफ की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने यूसुफ को सारा भोजन भंडारित करने का अधिकारी नियुक्त किया। फिरौन के अलावा मिस्र में यूसुफ से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था। यह है यूसुफ के भाई भोजन खरीदने के लिए मिस्र गए। उन्होंने यूसुफ को प्रणाम किया, परंतु उसे न पहचाना। जब उसने देखा कि वे बदल गए हैं, तो उसने उन्हें बताया कि वह कौन है। यह है एम भाई भयभीत थे। जोसेफ ने कहा, आप मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन भगवान ने इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल किया। हमारे पूरे परिवार को मिस्र ले आओ, हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ होगा। मिस्र इजरायलियों से भर गया। नए फिरौन को डर था कि इजरायली बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बना लिया और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी छोटे इजरायली लड़कों को मार डाला जाए। एक स्त्री ने अपने बच्चे को टोकरी में रखा और नदी के किनारे छिपा दिया। उसकी बहन ने उसे देखा। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया और उसने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। उनकी बहन ने उनकी देखभाल के लिए अपनी मां को मदद की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने एक मिस्री को एक इस्राएली को पीटते हुए देखा। मूसा ने मिस्री को मार डाला। तब वह मिद्यान को भाग गया और 40 वर्ष तक चरवाहा रहा। मूसा होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ों को देख रहा था। जलती हुई झाड़ी में से परमेश्वर की वाणी बोली, मेरे लोग पीड़ित हैं मूसा, मैंने तुम्हें उन्हें मुक्त करने के लिए चुना है। मैं नहीं कर सकता। मूसा रोया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भगवान ने वादा किया। अपने कर्मचारियों को नीचे फेंक दो। मूसा ने किया। वह सांप बन गया। जब उसने उसे उठाया तो वह फिर एक लाठी थी। और अपना हाथ अपने लबादे में डालो, भगवान ने कहा। मूसा ने किया। उसने देखा, उसका हाथ बीमारी से भरा हुआ था। जब उसने दोबारा ऐसा किया तो वह ठीक हो गया। फिरौन को दिखाओ, भगवान ने कहा। मूसा ने कहा, मैं अच्छा वक्ता नहीं हूं, मैं तुम्हें शब्द दूंगा, भगवान ने कहा। आपका भाई हारून भी आपकी मदद कर सकता है। इसलिए मूसा फिरौन से कहने गया कि इस्राएलियों को स्वतंत्र कर दे।